ओम नमो नारायण। गुरुजी लोगों को चरण स्पर्श, भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार। मैं महेश कुमार कुशवाहा, जो कि आप लोगों के स्वास्थ्य संबंधित बातें बताता रहता हूँ। जड़ी बूटियों का पहचान करना, साथ में रोगों का निराकरण करना, इनके बारे में जितनी मुझे जानकारी होती है आप लोगों से शेयर करता हूँ। ज्ञान का अथाह भंडार है, सबको ग्रहण कर पाना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी जितना व्यक्ति को समय मिले ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि आप अपने शरीर को पहचान लीजिए, जान लीजिए। 70% अपना इलाज आप खुद कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था चक्रों के बारे में, तो मैं उसी चक्र के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। हम चक्रों को कैसे या उसके कार्यों को कैसे हम आसान बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं। क्योंकि चक्र संतुलित में रहेंगे तो हम निरोगी रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इंजन कितना भी बढ़िया लगा लो, अगर इंजन ऑयल नहीं है तो इंजन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इसी तरीके से शरीर में हम कितना भी अच्छा खा लें, कितना भी अच्छा पी लें, अगर हमारा चक्र सही नहीं काम कर रहे हैं तो हमारे खाने पीने रहन सहन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन चक्रों को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। इनके कार्य को आसान बनाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आज मैं 3 चक्र पे ही बात करूंगा। और आपको बता दूं, मेरी कोई स्टडी नहीं है। अभी शाम को मेरे दिमाग में आया कि इसके बारे में बात करनी चाहिए, बताना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है। शादी अटेंड करके आया, अभी टाइम था मेरे पास, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र का मतलब जो हजारों पुंज या जो ताना बाना है, जो हमारे शरीर में तंत्रिकाएं होती है सिर में, उस चक्र को बोलते हैं। सेंटर इसका यहाँ पीछे होता है, जब हम ये चोटी रखते हैं ना, इस जगह पे होता है पीछे। चोटी रखने का भी कारण यही है। तो मैं कोई नई बात आपको नहीं बताने वाला हूँ। देखो, कोई सोचो कि मैं कुछ ऐसी अद्भुत और नया ऐसा ज्ञान या ऐसी बात बताऊंगा जो आपको ना पता हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा फोकस उन चीज़ों पे रहता है जो हमारे बुजुर्ग लोग करते थे। तो क्यों करते थे, मैं इस पे कार्य करता हूँ। सीधी सी बात, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कैसे है वो आप लोगों को बताता हूँ। अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि आपने इस जो सहस्त्रार चक्र में है, इस पे तेल कितनी बार लगाया, महीने में आपने कितने दिन लगाया, सप्ताह में कितने दिन लगाया, वीक में कितने दिन लगा रहे हो, क्या डेली आप यहाँ पे ऑयल लगा के मसाज करते हो इस जगह की, इस चक्र को रिलैक्स देते हो, इस पॉइंट को आराम देने के लिए करते हो। हमारे घर घर में नेचुरोपैथी था, हमारे घर घर में मर्म चिकित्सा था, जो आज कुछ कमरे में सिमट के रह गया है। बड़ी अफसोस की बात है कि जो हमारी पैथी घर घर में चलती थी, हमारे घर की माताओं को पता था, सारा इन चीज़ों का ज्ञान था, वो एक कुशल चिकित्सक थी, वो विलुप्त हो गई। कारण क्या है? कुछ बचा हुआ है अभी भी 10%। अगर उसे भी हमने नहीं सजवाया, नहीं संभाला, तो आने वाली पीढ़ियों के साथ वो भी नहीं मिलने वाला है, नील हो जाएगा। तो ये जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, मैं अभी बोलूँ किसी को कि अगर आपने सरसों का तेल कब लगाया और रोज़ लगाएं, 10 क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे।
जिस सरसों का तेल चिपचिपा होता है, बदबू आती है, सुगंध को भी बदबू बोलेंगे लोग, पता है मुझे। मैं तो सालों से नहीं लगाया। ऐसे अनगिनत क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि बहाने होंगे यहाँ पे तेल ना लगाने की, सहस्त्रार्स को मसाज ना करने की, उसको रिलैक्स ना करने की। आप मुझे बताइए आपने कब तेल लगाया था, आप खुद सोचिए, आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है 3-4 दिन का होता है मात्र, तब से जो देवी माँ थी हमारी, गांव की देवी माँ, 2-3 गांव को जो संभालती थी, वो उस बच्चे पे उसके तालु बोलते हैं जो यहाँ पे उस समय होता है, क्योंकि ये हमारा सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र उस समय पास होते हैं और शरीर का डिजाइन बदलता है, तो हम इस चक्कर यहाँ पे लगाते थे ऑयल। तब तो बच्चे के बाल नहीं चिपचिपे हुए, बाल नहीं उड़े। वो बड़े हो गए तो उस चीज़ को हमने छोड़ दिया। तो वो लोग क्या बेवकूफ़ थे जो हमारे पूर्वज ये करते थे? कारण हम ज़्यादा पढ़ लिख गए, वो लोग अनपढ़ थे, ये मान लेते हैं, इसलिए हम उनकी बात को नहीं मानते। उन्हें सब ज्ञान था, मरम चिकित्सा आती थी पूरी। और देवी माँ मैंने किसको बोला, जिससे हम लोगों ने दाई माँ बोला, जो कि गलत शब्द था। वो देवी माँ बोलना चाहिए था। जच्चे बच्चे को 6 महीने तक डॉक्टर के पास नहीं जाने देती थी। किसी घर के महिलाओं को कमर दर्द, कंधे का दर्द, पेट का दर्द हुआ, वो मसाज करके सही कर देती थी, तेल लगा के सही कर देती थी। आप पूछिए ना अपनी दादी लोगों से, दादी जिंदा नहीं तो माताओं से पूछिए, बता देंगी बेटा हम तो कभी हॉस्पिटल गए नहीं। गांव से एक बूढ़ी औरत आती थी या वो आती थी, तेल से मल देती थी, ठीक हो जाते थे। कौन थी वो? वही असली वास्तव में हमारी देवी माँ थी, जिसका रूप आजकल राक्षसियों ने ले लिया है, जो कि हॉस्पिटल में होती हैं। जच्चे बच्चे दोनों को कष्ट पहुँचाती है सिजेरियन करके, वो राक्षसी है। हमने अपनी प्रिय पत्नी को, बहनों को इन राक्षसियों के हवाले कर दिया, जबकि उस देवी माँ को भूल गए। अगर वो देवी माँ या उनका कार्य आज भी जीवित होता तो क्या जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। तो उससे बढ़िया सिखाने वाला कोई नहीं है मर्म चिकित्सा आपको, बच्चों के टर्म में, बच्चों के लिए। चलिए ये तो खैर अलग बात है, मैं कभी इस पे भी बात करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा। हमें उस देवी माँ, ऐसे बहुत से हैं, अगर मैं बोलूँगा तो पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन वार्ता ख़त्म नहीं होगी। मैं आया था आपको चक्रों के ऑयल के लिए। हो सकता है मुझे 10 लोग बोले बड़े पकाता है, मैं वो कोई बात नहीं, बोले उनकी सोच है। जो मुझे करना मैं करूँगा, जो मेरा कर्म मैं करूँगा। सहस्त्रार चक्र में हमने यहाँ पे तेल लगाना है, इसको थोड़ा थपथपाना भी है, ऐसे ऐसे करके अच्छे से। अब पता है कार्य किसके पास चला गया? नाई लोगों के पास, क्योंकि हम पैसे वाले हो गए, बड़े हो गए। वहाँ जाके उसे मसाज के पैसे देते हैं, 100 रुपये, 50 रुपये, कहीं कहीं और भी होगा, मुझे पता नहीं, मैंने तो करवाया नहीं। पानी लेकर के वो करता है, आपके शरीर की पूरी थपथपाई कर देता है और आप लगता रिलैक्स, मज़ा आ गया, नींद भी आने लगती है आपको उसकी चेयर पर बैठ के। कारण वो नींद अगर आपको रोज़ चाहिए तो आप घर में करिए ना, सप्ताह में तो करिए, ऑयल तो डालिए। लेकिन कौन करेगा? समय नहीं है। सुबह उठो, ड्यूटी भागो, शाम को भागो, पैसा पैसा, पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं और लास्ट में हमारे से पैसा सारा डॉक्टर ले जा रहे हैं। तो ये निगेटिव्स होता है, प्लस का आप खुद सोचिएगा। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसे के पीछे पैसा हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, हमारे पास आता है, डॉक्टर लेके चले जाते हैं। ठीक, ये तो रहा सहस्त्रार चक्र का। अब आज्ञा चक्र जो हुआ, देखिए हमने तेल लगा, यहाँ पे बहुत हल्का होता है, यहाँ पे ना तेल सूख लेगा। आपको बताऊँ, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो हल्के से 2-3 उभार से होते हैं, तो बीच में गड्ढा होता है, तो यहाँ से तेल सूखेगा, सहस्त्रार चक्र को जाएगा, क्योंकि हमारी त्वचा तेल सूखती है। इसके बाद आया हमारा आज्ञा चक्र, जिससे हम त्रिनेत्र बोलते हैं। जिसका त्रिनेत्र खुल गया, फ्यूज ग्रंथि जागृत हो गई, उसके लिए क्या बचा दुनिया में? बताइए मुझे। कुछ भी नहीं बचा। हमारे साइंटिस्ट भी 7-8% अपने दिमाग का यूज कर पाते हैं, हमने 90% तो मान लो कि जला ही देते हैं।
तो इस 90% में से क्यों नहीं हम उसको जागृत करने की कोशिश करते हैं। यही तो हमारे ऋषि मुनियों ने करा। आज भी गुरुजी का नाम याद नहीं आ रहा, 200 वर्ष के हैं और राजस्थान में है कोई समुदाय है, वहाँ भी 4-5 दिन पहले मेला लगा था। 200 वर्ष हो गए उन व्यक्ति को जीते हुए, और हमसे अच्छा चल लेंगे, बोल लेंगे। अभी ये नहीं कि बिस्तर पे पड़े हुए हैं, चलना फिरना खाना। और हमारे गुरुजी लोग 1-2 हैं, वो दर्शन के लिए गए थे और जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, गवर्नमेंट को प्रूफ चाहिए 200 वर्ष का, जो हम लोग नहीं देते हैं, ना ही हमारे पास शास्त्रों में कभी दिया गया, ना हम उनसे बोलते हैं हमारे पे आयुर्वेद की डिग्री है, और ना ही हम उन्हें कोई प्रूफ देने वाले हैं। ये सारा हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है सब बिका हुआ है, सब विदेशी कंपनियों का जाल है, माया जाल है। चाहे वो हमारे पेटेंट के नाम पे लें या हमारे एजुकेशन के नाम पे लें, तो इन लोगों ने दूसरे के हाथ की कठपुतली है। हमारा, मैं क्या बोलूँ, राजनीति में नहीं जाना चाहता, वो अलग मुद्दा है, हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं बार बार थोड़ा भटक जाता हूँ, माफ़ करिएगा। तो जो आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र को हम त्रिनेत्र बोलते हैं, और इसी जगह हम टीका लगाते हैं या भस्म लगाते हैं। भस्म लगाने से अलग फ़ायदे होते हैं, टीके का अलग रोल है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है मुझे, तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब इस आज्ञा चक्र को कैसे हम ऑयलिंग दें, कैसे ऑयल दें। भगवान ने 2 छेद दे रखे हैं हमें, नाक, आज्ञा चक्र, और सारे मस्तिष्क का टॉक्सिन निकालने के लिए 2 आँखें दे रखी है। आंसू जो होते हैं वो हमारे दिमाग का टॉक्सिन्स होते हैं, हमारे दिमाग की सफाई करते हैं, लेकिन हम कभी आंसू आने नहीं देते हैं। रोना बुज़दिलों की निशानी मान लिए। आपको याद होगा, औरतों को थायराइड नहीं होता था, गांव की औरतों को या शहरी औरतों को, आज से 20 साल पहले, क्योंकि उसको कार्य को हमने बेवकूफ़ी भरा कार्य माना, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए और समझदार हो गए। आपको आज भी बता दूं, अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं, अपनी माताजी से पूछ सकते हैं, जो भी बुजुर्ग, उनके भाई पिताजी अपनी बेटियों से मिलने आते थे ससुराल में, तो वो महिलाएं जितना तेज रो सकती हैं, ठठाके मार के रोती थी कि 3-4 घर के लोग, गली के लोग इकट्ठे हो जाते थे, क्या हुआ, अरे उसके भाई आए हैं। पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था कि उसका भाई आया है। वो भरपूर रोती थी और सारे शरीर का टॉक्सिन बाहर। 6 महीने, साल भर जितने उसके अंदर जितने भी बुरे विचार अपने पति, अपने सास, अपने ससुर जिसके प्रति भरे गए थे, या उसने अपने दिमाग में कूड़े भर लिया था इन चीज़ों को सोच कर, नेगेटिविटी को, एक रो करके वो हल्का कर देती थी, सिर्फ 5 मिनट में। मैं नहीं कह रहा कि आप भी भाई आए तो रो, लेकिन रोना चाहिए। वो हमारा एक क्या बोलेंगे उसको, रस है, और इसी को हम रोक कर थायराइड पैदा कर रहे हैं। रोने का मन करता है, हम रोते नहीं कि पड़ोसी क्या कहेगा देखेगा। हंसने का मन करता है तो हंसते नहीं, लोग कहेंगे साला पागल है, हंस रहा है। तो इसीलिए हमारा थायराइड की महिलाएं, हमारी जो बहन है थायराइड से पीड़ित है, कारण यही है, विशुद्धि चक्र को परेशान करके रख दिया इन्होंने। अभी मैं आज्ञा चक्र की बात कर रहा था तो मुझे आँखों का है कि टॉक्सिन निकलता है। सूर्य योगी महाराज जी ने बताया था कि कैसे हम आँखों से सूर्य की एनर्जी लेंगे, सारा दिमाग का टॉक्सिन बाहर निकालेंगे, सारा दिमाग को शून्य में ले जाएंगे। दिमाग की जितनी गंदगी है, जितना कचरा हमने भर का, सब निकालना होता है। तो ये सूर्य योग से होता है, और सूर्य योगी जी महाराज जी ने अच्छे तरीके से हमें बताया था। आपको वहाँ पे कभी कोई करना चाहे तो, मैं थोड़ा बहुत जानकारी ज़्यादा नहीं है। हम सूर्य को बहुत जो चमकता है आँखों को, लगता है कि हम सूर्य नहीं देख पाएंगे। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, सूर्य आप देख सकते हो, उसमें भी चांद की तरह डिजाइन देख लोगे, वो भी दोपहर के 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, जब चाहो तब सूर्य आपके सामने एकदम मध्यम हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, वो सब विज्ञान है, जो कि आजकल की साइंस नहीं मानेगी, लेकिन हमारे आयुर्वेद में सब कुछ संभव है। तो आज्ञा चक्र की बात कर रहे थे। 2 नाक दे रखे हमें, यहाँ 2 छिद्र दे रखे हैं। इसमें हमें क्या डालना चाहिए और आपने कब डाला था। इसमें हम घी डालते थे, जो भारतीय नस्ल की गाय शुद्ध होती है उनका घी नस्य बोला जाता था, जिसे आज नासिका औषधि के नाम से मार्केट में भरपूर बिक रहा है। आप अगर नाक में 2 बूंद अगर सुबह शाम भी डालते हैं तो आपके गले से ऊपर की कोई भी नस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आपको
पैरालिसिस नहीं हो सकता। जो शरीर में गांठें बन गई हैं वो तो बन गई, नई गांठें नहीं बनेंगी और उनका भी धीरे धीरे विघटन हो सकता है। अगर हम बच्चों को पहले देखो, हम क्या करते हैं, माँ बच्चे की मालिश करती थी तो उसके सिर में तेल थपथपाती थी, माथे पे चंदन या टीका लगाती थी, या उसको माथे और सिर पे पूरा ही तेल लगा दिया, अंदर पूरा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र बच्चों का कवर हो जाता है। नाक में उसके 2-2 बूंद तेल डालती थी, जो कि बच्चा चिल्लाता था सरसों का तेल लगता है। ये हमने करा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग करते चले गए, लेकिन एक आज की पीढ़ी ये सब भूल गई है, करना छोड़ दिया है। अब मैं बताऊंगा आपकी पीयूष ग्रंथि पावर ऑफ, जो आपका स्विच है, आपकी बॉडी का स्विच बोले तो एनर्जी स्विच या पावर स्विच जो भी बोले, यानी कि पीयूष ग्रंथि जो कि सहस्त्रार चक्र के साथ और आज्ञा चक्र के बीच में ही रहती है। और इसका क्या कार्य है, पूरे शरीर पे कंट्रोलिंग। अगर स्विच जो हमारा पावर बोर्ड है, में मेन स्विच है, वहाँ तक ही करंट नहीं आया तो बाकी चीज़ें नहीं जलेंगी। तो इसको भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए, ऑयल चाहिए, तो इसके लिए भगवान ने बहुत अच्छा दिया। देखिए गले से ऊपर ही हमारा सब कुछ कंट्रोलिंग पावर है, नीचे तो हमारे जो बॉडी के पार्ट है वो हमारे भोजन या ऊर्जा जनरेट या अन्य कार्यकलाप करने के लिए हैं। लेकिन जो गर्दन से ऊपर के पार्ट है हमारे जो मस्तिष्क है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कंट्रोलिंग में आते हैं। कंट्रोल, किसी चीज़ में अगर कंट्रोल नहीं होगा तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, आपस में टकराएंगे, कुछ भी होगा, ख़त्म हो सकता है, उसका वजूद नहीं रहता है अगर कुछ ही कंट्रोलिंग वे में नहीं है तो इसके लिए देखिए पीयूष ग्रंथि है, उसको अच्छा कार्य करे, उसको बल मिले, तो हमें क्या दिया है नेचर ने, 2 कान, सुनने का माध्यम बनाया उनने, किससे हम सुन भी ले, ऐसी नाक से हम यहाँ से जितने हमारी गंदगी नाक में भरी हुई दिमाग में है उसको निकाल भी लें, सांस भी लें, साथ ही इसको ऑयलिंग का माध्यम भी बनाया। आँखें हम देख भी लें और टॉक्सिन भी निकाल लें। एक पन 2 काज करवा रहा है गॉड हमसे, हम जो भी भगवान है या जो नेचर बोल रहे हैं, प्रकृति ने हमें सब दे रखा है, तो क्यों हमने क्यों नहीं इसको यूज करा। कान दे रखा है, कान के पीछे आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र के बीच में, इन तीनों के बीच में पीयूष ग्रंथि होती है। फिर हम लोग पीयूष ग्रंथि कैसे भूल गए, कहाँ से ऑयलिंग करेंगे, नहीं पता ना। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि आपने कान में तेल कब डाला था, तो पता है क्या आज के जवाब दें, यार मुझे तो पता ही नहीं कब डाला था। तो भाई कान में उंगली या लकड़ी डाल के रोज़ क्यों घुमाते हो, उसके लिए आपके पास टाइम है, दिन भर खुजलाते रहो। पेन डाला, पेंसिल डाला, कुछ नहीं मिला तो कील भी लोग डाल लेते हैं, पर्दे की भी बैंड बजा देते हैं। तो ये क्यों है बताइए, जो चीज़ डालना है हम डाल ही नहीं रहे। यहाँ पे हमें दोनों कान में ऑयल डालना है। छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, सब माएँ डालती हैं, कान में भी रोज डालेंगी, नाक में भी डालेंगी, सिर पे भी लगाएंगी, पूरे शरीर में मालिश करेंगी। तो भाई क्या जब बच्चा 15 साल का हो जाता है तो ये चीज़ें जरूरत नहीं है। जब तक व्यक्ति जी रहा तब तक इन चीज़ों की जरूरत है। हम बच्चे का ही क्यों केयर करते हैं, 3-4 साल तक करा, उसके बाद छोड़ दिया, स्कूल भेज दिया, ख़त्म कहानी। ये तो लाइफ टाइम है ना, पहले रोज़ करते थे, अब चलो वीकली कर लो, इतनी छूट मिल सकती है आपको। लेकिन आपने अगर शरीर के साथ नाइंसाफ़ी करोगे, उस पर ध्यान ही नहीं दोगे, तो वो भी आपका ध्यान देने वाले नहीं है, मुसीबत झेलनी पड़ेगी, गारंटेड 100%। तो कानों में क्या करना है, तेल डालना है। अब क्वेश्चन आ गया कौन सा तेल डालना है। मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, विटामिन ई, विटामिन ए वगैरह। तो क्या चाहिए, बादाम का तेल, पोषक तत्वों से भरा रहता है, या घी डाल सकते हैं। सरसों का तेल नहीं डालें, और बरसात में तो सरसों का तेल डाल सकते हैं, बाकी टाइम में नहीं डालना चाहिए। सबसे बढ़िया हमारे यहाँ तेल पका के डाला जाता था, आपको बताऊं, फिलहाल मैं बताऊंगा, पहले आपको बता दूं कि इसमें आप बादाम का तेल डालिए 2-2 बूंद, रोज़ डाल लें तो अच्छा है, जिस दिन डालें उस दिन रोज़ डाल लें, या फिर सप्ताह में 1 बार तो ज़रूर डालें, दोनों कानों में 2-2, 3-3 बूंद बादाम का तेल डाल लें। हम तो अब भी नहाते हैं तो सरसों का तेल डाल लेते हैं, अपने को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर बोलते हैं तेल नहीं डालना चाहिए, बेवकूफ़ है, मैं तो क्लियर कट बोलता हूँ।
जब हम 6 महीने के बच्चे को डाल रहे हैं, उससे कोई एलर्जी नहीं हो रही, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो और स्वस्थ हो रहा है, तो उस चीज़ को हम कैसे बोल दें कि हम जब 15-20 साल के होंगे तो हमें नुकसान करेगा? जबकि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ गई, हम बड़े हो गए, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, हमारे बॉडी पार्ट बढ़ गए, हमारा कंट्रोलिंग पावर बढ़ गया, हम माइंडेड हो गए, हम बहुत होशियार हो गए, फिर हमारे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? कहाँ से आया दिमाग में भाई? ई एंटी डॉक्टर की दुकान कहाँ से चलेगी अगर आप लोग ऑयल डाल के सही कर लेंगे तो? जो लाखों करोड़ों की मशीन लाए हैं, करोड़ों रुपए पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, कहाँ से वो लाए निकालेंगे? तो उन्होंने तो मायाजाल फैलाना है ना। फंसोगे, फंस गए हैं, फंसोगे क्या? सब फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंसे पड़े हैं मायाजाल में। तो ये चीज़ है, आप खुद सोचिए 6 महीने का बच्चा कितना बोध होता है, एक थप्पड़ मार दो तो उसके प्राण निकल जाएंगे, गर्दन पे थोड़ा सा आपने यूँ दबा दिया, ख़त्म हो जाएगा। उसको हम ऑयलिंग कर सकते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं होता, उसका मस्तिष्क का विकास नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। तो हम जब विकास हमारे शरीर का हो गया, हम प्रौढ़ हो गए, 15 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, तो तब वो चीज़ कैसे नुकसान कर देगी? नहीं सोचना है, मरना है। फिर बोलते हैं यार हमारे पे तो बीमारी घेर लेता है, हम बीमार रहते हैं, कभी सिर दर्द, कभी हमारा घर तो साला ऐसे ही है, कोई ना कोई हमेशा बीमारी रहता है, हम तो परेशान हैं, भगवान करे मौत दे दे हमें, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। भाई भगवान क्यों देगा? तुमने जो गलत कार्य किया उसको झेलेगा कौन? ये चीज़ है। तो ये मैंने बताया आपको। सहस्त्रार्स में यहाँ तेल, आज्ञा चक्र में नासिका औषधि, पीयूष ग्रंथि के लिए बादाम तेल, आँखों के लिए ठंडा जल, और अब इसके बाद आया हमारा विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र जो होता है, देखिए थायराइड चक्र, थायराइड को बोल सकते हैं, उसके आसपास नहीं है, थायराइड ग्रंथि को ही विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। तो इसको क्या हुआ कि यहाँ पे भी ऑयल चाहिए। ये ऑयल हम मुंह के माध्यम से अब नीचे के पार्ट को देंगे या बॉडी के माध्यम से, वहाँ के लिए भगवान ने नहीं करा। हम जो खाएंगे गले में, जैसे हमने गंडूस करते हैं तो उससे भी यहाँ तक ऑयल गले तक जाता है। हम कोई चीज़ घी खाते हैं वो भी यहाँ से होके जाएगा, तो वो ऑलरेडी उसको मिलता रहता है। लेकिन हमने वहाँ भी क्या करा, जहर रिफाइंड लेना चालू कर लिया। रिफाइन, जिसको बार बार फाइन किया गया, जाहिर सी बात है गंदा हुआ तभी तो फाइन करने की ज़रूरत पड़ी। ये फाइन करने की ज़रूरत क्या है? रिफाइन, फाइन मतलब अच्छा, री मतलब पुनः करा गया। गंदी चीज़ को ही करेंगे ना, अच्छी चीज़ को तो फाइन करने की जरूरत नहीं। सरसों के तेल में तो कहीं नहीं लिखा था रिफाइन सरसों ऑयल। वो जो कर रही हैं कंपनियां तो उसका सारा साल्ट निकाल दिया, बचा क्या उसमें? चिपचिपा पनी तो उसकी क्वालिटी है, वो निकाल दिया तो बचा गया कुछ नहीं। घी है, घी में चिकनाहट है, वही निकाल देंगे तो घी किस काम का? क्या बचा फिर? कुछ नहीं। तो फाइन तो करना चाहिए, जो रिफाइन करके आ रहा है वो चीज़ बेकार है, आप समझ लीजिए। तो विशुद्ध चक्र में हम यहाँ पे जो है हम लोग सरसों का तेल लगा सकते हैं। सबसे अच्छा निर्गुंडी का ऑयल रहता है, जो कि हमारे बात रोगों में कार्य करता है, टॉन्सिल्स में कार्य करेगा। या तो ऐसे हमें मसाज करना चाहिए डेली तेल लगा करके, कि हमारे यहाँ टॉन्सिल्स और हमारे विशुद्ध चक्र को फ़ायदा हो, उन्हें अपना आराम मिले, रिलैक्स मिले। आज्ञा चक्र के सहसा यहाँ पे भी ऑयलिंग करें, कान के पीछे भी कर सकते हैं यहाँ। तो ये गले तक हम इतनी जगह पर ऑयल लगाते हैं तो हम निरोगी रह सकते हैं, हमारा कंट्रोलिंग पावर बहुत होगा। हमें कभी भी लकवा, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, सिर में गांठें, ट्यूमर, आँखों की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, साइनस वगैरह वगैरह, जो भी सर्दी जुकाम, पीनस, ये सब नहीं होगा। कान के दर्द या आपको बहरापन या झंझनाहट कान में, ये सब सुनाई देना बंद हो जाएगा, सही होगा। गले में करेंगे तो हमारे थायराइड वगैरह नहीं होगा। तो इतनी सारी बीमारियों को हम सिर्फ एक ऑयल करके सही कर सकते हैं। सप्ताह में 1 दिन ज़रूर करिएगा, मेरी आप लोगों से विनती है। इसी के साथ ही मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आगे जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगी। कब आती है मुझे नहीं पता है, जब समय मिलेगा तब हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे समझिए, सोचिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। तो आप लोगों ने इसको शेयर ज़रूर करना है, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। और मैं गुरुजी लोगों को पुनः चरण स्पर्श, और जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।